अच्छा, जीवन का बहुत बड़ा सार है। अपने को किसी न किसी का आदर्श बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और आदर्श हम कब बन पाएंगे? जब हम पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त रीति से जीवन निर्वाह करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, संसार ये वैसे देखा जाए तो पूरी संसार ही रंगमंच है। इस पर अपने को अभिनय करना होता है। तो ये थोड़ा ख्याल होना चाहिए जीवन के अंतर। बहुत बड़े रहस्य होते हैं, शास्त्रों के पढ़ने से बातें समझ में नहीं आती हैं। किस समय किस प्रकार का पाठ करना है, ये खोपड़ी में अच्छी तरह बैठना चाहिए। किस समय अपने को मानवता का पाठ करना है, किस समय साधक का पाठ करना है, किस समय जिज्ञासु का पाठ करना, किस समय शिष्य का पाठ करना, किस समय गुरु का पाठ करना। आ गया समझ में? किस समय बाप का, बेटे का, आदि आदि अनेक अनेक प्रकार के जो पाठ इस संसार में प्रसिद्ध हैं, अपने को पता हो जाए कि इस समय मेरे को ये पाठ करना है। और फिर दूसरी बात खोपड़ी में अच्छी तरह से बैठ जाए। हाँ, हो सकता आप तो सातवें आसमान के तत्वज्ञानी, क्या तत्वज्ञानी के बाप ही भी हो सकते हो, परंतु यदि आपको मानवता का पाठ करना है तो वहाँ पर वो अक्ल मुशेरी नहीं लगानी पड़ती है। आप तो बहुत बड़े गुरु हो सकते हो, परंतु यदि साधक का पाठ करना, शिष्य का पाठ करना, तो फिर वहाँ गुरुत्व नहीं झलकना चाहिए, केवल शिष्यत्व प्रकट होना चाहिए। ये जीवन की समझ होती है। ये समझ आए तब समझो ना, कुछ जीवन में शास्त्रों का रहस्य प्रकट, वरना क्या है, ये गड़बड़ घोटाले ही तो है। एक दिन फूंक निकल जाएगी बातें करते करते। अरे आज दिन तक कोई समझ ही नहीं सका, अपन नहीं समझ सके तो दूसरों को क्या समझा देंगे। और गड़बड़ घोटाला क्या हो रहा, केवल मात्र समझाने के चक्कर में हो रहा, वास्तव में हम ही जीते रह जाते। इसलिए ये बहुत बड़े सूत्र है। इन सूत्रों को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए। तो किसके सामने किस प्रकार का पाठ करना है, ये बात अच्छी तरह से कोई समझ गया तो समझो सचमुच में उन्होंने महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके जीवन के रहस्य को समझ लिया। सचमुच में उनके भीतर ब्रह्म विद्या का प्रकाश हुआ। क्योंकि जिनको ठीक ठीक ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसको किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता, न तो गुरु का अभिमान होता, न शिष्य साधक भाव में उनको ग्लानि होती है कि मैं छोटा कैसे बनूं। अरे ब्रह्म तो सब होता ना। हाँ, तो कहने का मतलब वही सम्राट होता है, वही भिखारी होता है। इसलिए भिखारी का पाठ करने में भी उसे शर्म नहीं है और सम्राट का पाठ करने में भी उसे कोई अभिमान नहीं होता है। अब अपने को ये पता, अब इतना भी विवेक काम नहीं करता है कि किस समय मेरे को कैसा रोल अदा करना। अरे अपने को पता है कि रोड के पर चलते समय गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है, किस में कैसी स्पीड करनी है, ब्रेकर आ रहा है क्या, कोई किस स्पीड से चलेंगे क्या, तो पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किस में गाड़ी की स्पीड धीरे करनी है, कब ब्रेक लगाना, कब गाड़ी को बंद कर देना, रोक देना, सारा होता है या नहीं होता। ऐसे यही जितना भी सत्संग सुनाया जाता है सबका मूल यही है कि अच्छी तरह से अपन पाठ करने में समर्थ हो जाए। और फिर असली पाठ होता है, उस पाठ को भी हम कल्पना मात्र समझे, स्वप्नवत समझे, पाठ को बिगड़ने न दे और उस पाठ को भी स्वप्नवत समझे। ये सिद्धांत हो गया, ये तत्वज्ञानियों की समझ हो गई। तो कहने का मतलब जो सचमुच में ब्रह्मवेत्ता होते हैं, जिनको सचमुच में ब्रह्म ज्ञान होता है, वो समस्त पाठों में पारंगत होता है। और जिनको ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हुआ वो यही कहेगा मैं राजा का पाठ कर सकता हूँ, नौकर का पाठ मैं नहीं करूँगा, मैं नौकर थोड़ी, मैं तो सेठ हूँ। तो उनको तत्व ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसलिए इन बातों को खूब मंथन करना, खूब विचार करना। ये समझ में आ गया तो समझो भले 1000 लाख करोड़ वर्ष तक